ये सच्ची क्या बोलना चाहिए सच्ची? परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। है वैसे अभी मैं निकलूँगा जगदलपुर थोड़ी देर के बाद विद अ बाइक राइड मेरे दोस्तों। मैं परमेश्वर को बोली थी, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए था कि मुझे तो कुछ प्रूफ दो कि हाँ ये बात आपकी ओर से है। मैं जानती हूँ बट स्टिल आई वांट। और उसका प्रमाण मैं ये मांगी थी कि आदि भैया को सामने बुलाओ प्रोफेसी देने के लिए कि पापा मतलब आपको बुलाएं, ये बोली थी मैं। तो फिर जस्ट वो बोली मैं, और परमेश्वर ने फिर पापा के थ्रू आपको फिर बुलाया सामने। ये हुआ था धमतरी में। तो मैं परमेश्वर को बोली थी कि परमेश्वर मतलब कि आपको बुलाया ऐसा करके। मैं तो हम लोग को सबको पता था, मम्मा भी बोल दिए थे कि देखना पकड़ेंगे आदि को ऐसा करके। सच्ची का भी नाम लिए थे। हाँ मेरा भी नाम लिए हैं। जो नहीं जानते, जो लोग पूछ रहे थे मेरे को ये हाँ वो मैं हूँ। कैसा लगा था सच्ची? मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि परमेश्वर, देखो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जब हमको ऐसा लगता है ना कि अरे भाई कोई नहीं समझता है, कोई नहीं है साथ में, लेकिन हम उस टाइम हमको ये पता रहता है वचन, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। वो हमको अपने हाथों में बनाए हैं, वो हमको कभी नहीं भूल सकते। वो माँ बाप, हमारे माँ बाप के से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो वचन तो हमको पता है, लेकिन वो चीज़ें हम प्रैक्टिकली, मतलब वो एक कुछ चीज़ें होती है, एक मोमेंट होता है, फिर वो मोमेंट के बाद आप वहाँ पे क्लिक करते हो कि अरे हाँ मतलब सच में परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, सच में ऐसा कुछ होता है। तब हमको समझ में आता है कि अरे हाँ यार ये तो बाइबल में लिखा है और हम जानते थे बट हमने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वो मोमेंट होता है जब आप क्लिक करते हो कि हाँ परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर जब ऐसा कुछ प्रूफ मिलता है ना, जैसे कि और वो प्रमाण मैंने मांगा परमेश्वर से, और जस्ट उसके 1 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद परमेश्वर ने फिर वो दिया। तो वो चीज़ें होती है कि परमेश्वर हमको भूलते नहीं है, वो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। बट बात ये हो जाती है कि हम उस 24 घंटों में उनके साथ नहीं रह पाते हैं। हम अपने में ही, अपने ही ओवर थिंकिंग में, अपने ही चीज़ों में ऐसा बिज़ी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भाई परमेश्वर तो 24 घंटे हमारे साथ है। और जो हमारा 24 घंटों में से 1 घंटा परमेश्वर के लिए होता है, उसमें हाँ हम बोलते हैं कि वह परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर तो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। हमको ये रियलाइज़ करना है कि भाई वो हमारे साथ हैं, सिर्फ वो 1 घंटे नहीं, 24 घंटे, और हमको उस प्रेजेंस में चलना है। और ये तभी होगा जब आप उसके प्यार को जानोगे, और उसके प्यार को तभी आप जान पाओगे जब आप बाइबल को पढ़ोगे। बाइबल में लिखा हुआ है प्यार क्या है, परमेश्वर का प्यार क्या है, उसकी गहराई क्या है। पूरा बाइबल एक लव स्टोरी है, जो गॉड का और हमारा एक कनेक्शन है। उसका जो डोर है ना वो यीशु मसीह है। तो आप जब बाइबल को पढ़ोगे ना, तब आपको हर एक चीज़ क्लियर कट समझ में आएगा। और जो आपकी जिस चीज़ का आप टेंशन लेते रहते हो ना कि अरे मेरे लाइफ में ये है, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, घर नहीं है, ये नहीं बन रहा है, काम हमारा हो नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं चल रही है, नौकरी नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जब ऐसे चली जाते रहेगी ना, और आप बाद में देखेंगे कि अरे मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में था और ये सारी चीज़ें कब का छूट गई पता ही नहीं चला है, ऐसा होगा। तो ऐसा होता है। गॉड इज़ ग्रेट। वहाँ वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो हमारे अंदर रहता है। और जो हमारे अंदर है वो उससे, जो इस संसार में है, उससे बड़ा है। तो इस चीज़ को अपने शरीर, अपने दिमाग में गाढ़ बांध के रखो कि भाई परमेश्वर जो हमारे अंदर है, यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, वो सब चीज़ों से, सारे थिंग्स जो इस दुनिया में है ना, उन सब से बड़े हैं। क्योंकि जो इस संसार में है ना वो झूठा है, वो चोर है, वो चोर। और चोर सिर्फ चोरी करने आता है, जो कि शैतान का ऐसा ब्रैकेट में नाम है चोर। क्योंकि परमेश्वर बोले है ना कि वो क्या बोलते हैं, वो क्या है, झूठ का पिता है वो। तो झूठ को चोरी बोल देते हैं, झूठा लोग को चोरी बोलते हैं। ये तो लाइव देखी है मेरे को, मैं पहले कैसे था अब कैसा हूँ।
मैंने आदि भैया को तब देखा है जब वो परमेश्वर में उतने नहीं थे, जब परमेश्वर को नहीं जानते थे अच्छे से, क्योंकि आदि भैया नाम बस कैथोलिक फैमिली से आते हैं, रोमन कैथोलिक फैमिली से, तो उनको होली स्पिरिट के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। तो मैंने वो वाला फेस देखा है, और अब मैं देखी हूँ कि आदि भैया टंग्स में प्रेयर करते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़रूरी है टंग्स में बात करना, क्योंकि बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बात करता है वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता है और अपनी उन्नति करता है। Yes. लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मेरा क्वेश्चन है सच्ची से कि जैसे कोई नया बिलीव करता है क्राइस्ट पे, और वो उसके पास कोई गाइडेंस है नहीं, कोई बताने वाला है नहीं कि वो कैसे और आगे बढ़े, या उसी चीज़ में उसका स्टॉप लग गया है, तो उसको आगे कैसे समझ आएगा, कैसे वो और आगे बढ़ेगा? बिना पवित्र आत्मा के कोई मसीह जानकर अंगीकार नहीं कर सकता। मतलब कि मसीह यीशु जो है वो परमेश्वर है करके अंगीकार नहीं कर सकते मुंह से, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता मसीह को परमेश्वर करके जब तक उसके पास होली स्पिरिट नहीं हो। तो फिर अगर किसी व्यक्ति ने अंगीकार किया है, एक्सेप्ट किया है कि वो मसीह परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारा उद्धार करता है, अगर उसने एक्सेप्ट किया है मसीह परमेश्वर है, तो फिर उसके पास पवित्र आत्मा है। तो हमको करना क्या है, जब हम नए नए विश्वास में आते हैं, तो मैं अपना बता रही हूँ, हम क्या करते थे, मैं और मेरी बहन है, हम एक साथ आए थे, वो पहले थोड़ा सा आई और मैं थोड़े से बाद में आई थी। तो हमारा ऐसा रहता था, जब हमको पता चला, हमको विश्वास हो गया, जब पवित्र आत्मा हमारे पास आया, हमारे अंदर आया, तब हमने अंगीकार किया कि मसीह परमेश्वर है, और हमने ठान लिया कि हाँ यीशु मसीह है और वो हमारे पिता हैं। मैंने ठान लिया था कि वो मेरे पिता हैं और वो मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरे माँ बाप से ज़्यादा मुझसे प्यार किया। मुझे वो फर्स्ट डे समझ में आया था। फिर मैं धीरे धीरे, मेरे पास बाइबल नहीं था, फिर मेरे को बाइबल मिला, फिर मैं रोज़ क्या एक वर्स पढ़ती थी, मैं एक वर्स पढ़ती थी सवेरे या फिर दिन में एक बार ऐसा। फिर धीरे धीरे ना, जब मीटिंग्स जब होती थी, प्रभु के दासों का जो मीटिंग होता है वो ज़रूर अटेंड करो। जब आप अगर आप नए नए हो ना, उस मीटिंग्स में जब वचन का प्रकाशन मिलेगा और परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत काम अपने दासों के द्वारा जब आप देखोगे ना, परमेश्वर के दासों के द्वारा, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। और बाइबल ये भी कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और मसीह का वचन वो बाइबल है जो हमको मिली होती है। तो हम रोज़ धीरे धीरे, मेरा बाइबल पढ़ना भी बढ़ा। मैं 5 मिनट से 10 मिनट प्रेयर करने लगी, फिर 15 मिनट प्रेयर करने लगी। सवेरे उठती थी तो उठने के बाद प्रेयर करती थी, बाइबल पढ़ती थी, सोने से पहले बाइबल पढ़ती थी। ऐसा ऐसा करते करते, मतलब मैं मीटिंग्स अटेंड करती थी, अपने प्रभु के दासों को मैं सुनती थी। तो ऐसे ऐसे विश्वास बढ़ते गया। मैं अपने लाइफ में देखी कि मेरा लाइफ कैसे हो गया है। तो वही, जब नए विश्वास में होते हो तो बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हम विश्वास में किसी चीज़ को लेकर आते हैं, हमको नौकरी चाहिए, शादी नहीं हो रही है, या फिर फैमिली ठीक नहीं है, बीमारी में, अगर वो ठीक हो रही है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हाँ ठीक हो गया तो अब हम छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि अगर दुष्ट आत्मा जब निकलता है, वो हमारे लाइफ से जाता है और फिर वापस वो भटकते रहता है। फिर वापस जब आप आके देखता है और वो देखता है कि ये घर तो सुनसान है, उजड़ा पड़ा हुआ है, तो वो वापस अपने साथ वापस लौटता है और साथ दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। इसलिए बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई बाइबल पढ़ना छोड़ दो, प्रेयर करना छोड़ दो, डेली चर्च जाना छोड़ दो। और वर्शिप, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों को खोजता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को खोजता है। तो हमको आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, हमको वर्शिप करना है, हमको डेली बाइबल पढ़ना है, हमको डेली हर संडे चर्च जाना है। अगर कहीं पर मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग को ज़रूर से अटेंड करना है। और अपने विश्वास को डगमगाना नहीं, लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। घर वाले अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मत करें, क्योंकि जो सबसे बड़ा परमेश्वर, सबसे ऊंचा है, जो महान परमेश्वर है, वो तुम्हारे साथ है। तुमको किसी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं परिवार के अगेंस्ट जाने नहीं बोल रही हूँ, बस अगर बात तुम्हारे और परमेश्वर के बीच की है, तुम्हारे परमेश्वर, जो रिश्ता तुम्हारा और परमेश्वर का है, उसके बीच में अगर कोई आना चाहता है तो उसको हटाना है। बाकी तुम ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। मैंने किया है तो अब भी कर सकते हो।
मैं भी करता हूँ जिद में। हमारे खुदा हैं, हमारे पिता हैं, वो हमारे परमेश्वर के होने के साथ साथ वो हमारे पिता हैं। तो अपने पापा से जिद करना सीख लो। जैसे हम अपने बायोलॉजिकल फादर से मदर से जिद करते हैं ना कि हमको ये गाड़ी चाहिए, हमको ये खिलौना चाहिए, हमको ये ड्रेस चाहिए। अपने पिता, अपने परमेश्वर यीशु मसीह से जिद करना सीख लो कि नहीं डैडी, मेरे को तेरा प्यार, मुझे आपका प्यार चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे ये अनुग्रह से आप भरो, मतलब भरो। मुझे आपके अभिषेक चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे आपका प्यार में ओवरफ्लो होना है, मतलब होना है। मुझे आपका कैरेक्टर चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे समझ, ज्ञान, बुद्धि चाहिए, मतलब चाहिए। ये जिद करना सीख लो, हो गया बस। क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो भस्म करने वाली आग है, लेकिन वो हमारे पिता भी हैं। वो बहुत क्रोध है, उनके अंदर क्रोध है, बहुत गुस्सा है। उन्होंने वो इतने गुस्सा, उनके अंदर इतना गुस्सा है, इतना कि जब वो पछताए ना कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, तो उन्होंने नूह के टाइम पे जो बाढ़ लाया था और सिर्फ नूह के परिवार को बचाया था, वो उनका गुस्सा था कि वो ऐसा किए। लेकिन उनका प्यार कैसे बचाया था, बता दे कैसे बचाया था। हाँ, नूह जब परमेश्वर ने देखा कि पूरा जो मनुष्य जाति है वो बहुत पाप में गिर चुका है, तो फिर परमेश्वर ने परमेश्वर ने देखा कि कोई धर्मी है कि नहीं, तो नूह के परिवार को परमेश्वर ने धर्मी जाना। और फिर नूह को बोला कि तू एक बड़ा सा नाव बना और उसमें मतलब जानवरों को कुछ रखना, शुद्ध और अशुद्ध, और अपनी फैमिली को वहाँ चलना। बाकी मैं बाढ़ को लेकर आऊँगा जिसमें सारी जीव जंतु, सारे मनुष्य जाति खत्म हो जाएंगे। और ये चीज़ हुआ, ये उनका क्रोध था। लेकिन उनका प्यार ये है कि उन्होंने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आ भी रहा है हमको लेने के लिए। रैप्चर इज़ रियल एंड रैप्चर इज़ नियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो परमेश्वर का प्यार है कि उन्होंने अपने एक लौते बेटे को दिया। मैं ऐसा नहीं दे सकती। आई एम नॉट अ मदर ऑफ एनी चाइल्ड, बट मैं एक अभी लड़की होने के नाते मेरे पास अगर 20 बच्चे हो ना, उनमें से एक बच्चा भी मैं किसी को ना दे पाऊँ, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को दिया। और ये चीज़ मैं बयान नहीं कर सकती। और ये परमेश्वर का प्यार बहुत महान है। गॉड इज़ ग्रेट। स्वर्ग राज में नाम होना है, लोग कुछ भी बोले, पर अपना सामान मतलब पैक रखो और ये विश्वास में रहो कि स्वर्ग में हमारा नाम है और वहाँ जाएंगे। मैं तो जाऊँगा भाई। मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरे को तो कितने लोग भाई सामने से भी मिलते, वो लोग हैरान हो जाते हैं, भाई तू कैसे बदल गया भाई। मेरे को क्या बोलते हैं कि भाई तू उस दिन रात में हम लोग के साथ पिया इतना भीड़ में, और अगले दिन से तू पीना छोड़ दिया, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता बोलते हैं। आज तक मेरे दोस्त लोग कर नहीं पाए बेचारे लोग। 6 दिन तक छोड़ते हैं, 7वां दिन फिर चालू हो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि जब हम किसी के अधीन होते हैं ना, तो जब हम किसी की अधीनता में रहते हैं तो उस चीज़ को हम बड़ा बना देते हैं। जैसे कि मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, तो मुझे पता है कि अनुग्रह बहुत बड़ा है, इसलिए मैं उसके अधीन हूँ और मुझसे बड़ा अनुग्रह है। तो वैसे ही जब कोई इंसान कुछ गलत काम करता है, जैसे कि कोई नशे में रहता है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ का लत हो, तो वो ये दिखा देता है कि हाँ मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो ये करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसने उस नशे को, जो शराब का नशा हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है, उसको उसने बड़ा बना दिया है अपने लाइफ में। तो जब हम उसको बड़ा बना देते हैं ना, तो इसलिए वो इंसान लोग उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जब तुम ये तय कर लोगे ना कि भाई वो तो कुछ नहीं है, भाई मेरा लाइफ बड़ा है कि वो नशा बड़ा है, तो जब तुम उस चीज़ को तय कर लोगे ना, जब तुम कंफर्म हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे कि भाई नशे से बड़ा मैं हूँ, ऐसा करके मेरा परमेश्वर है, ऐसा करके, उस दिन वो इंसान छोड़ देगा। ये तय है। परमेश्वर आपके साथ हैं, आइदर यू आर फीलिंग इट और नॉट। गॉड इज विथ यू। तो सच्ची हम लोग को बहुत कुछ अभी हमें मैं और सच्ची बता रहे थे। तो दोस्तों अब हम जा रहे वापस घर। अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए। फिर आना, मीटिंग में आना बेटा। मैं तो आना चाहता हूँ हर मीटिंग में। हाँ सच्ची। Praise the Lord. God is great.
God is alive. हाँ ठीक है, आप लोग चल दो अंदर। हाँ ठीक है, मैं इसको चालू कर दूंगा तो आवाज़ नहीं आएगा अब। ठीक है, तो उतना दूर बोर हो जाऊंगा ना फिर। बाय, गुड नाइट। चलो निकलते हैं दोस्तों अब जगदलपुर के लिए। यहाँ मैं सोचा तो फिलहाल ट्रैफिक इस तरह पड़ता है जो कि गद्दारी चाहते थे।
यहाँ से। वैसा भी मेरा प्लेलिस्ट में लावा लावा लगाना चल रहा है, तो पूरा लावा लावा होकर निकलते हैं। मेरा कटोरा लबा लब छलक रहा है, मेरा कटोरा लग रहा है, लग रहा है। क्या मस्त स्टार पे स्टार दिख रहा ऊपर, पर तुम लोग को दिखेगा नहीं क्योंकि ये वाला गाड़ी है। मेरे दोस्तों, हम अभी गोलगांव ढाबा पे थक गया यार। चलो भाई निकलते हैं आपके मंजिल की ओर। देख के क्रॉस करना पड़ता है भाई, बंद बंद हो जाता है।
तो आ गया लेकिन बहुत गंदे नींद में हूँ। गुड नाइट, मतलब मॉर्निंग में गुड नाइट।